यहां पर दे रखा है सर हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है सर हमारे पास कि 2 2 2 2 और 3 उसका स्क्वायर माइनस 8 8 8 8 5 टाइम्स दे रखा है। अब सॉल्व करना है तो सर इन दोनों मुझे रिलेशन खोजना है। ऐसे इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं इन दोनों में रिलेशन देखूंगा। रिलेशन ये है कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 2 2 और प्लस 1 लिख सकता हूँ, 23 ही होगा। ये जुड़ेगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा लास्ट का डिजिट, और इसका कर दिया सर स्क्वायर माइनस, इससे अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये आपको दिखेगा सर 2 2 2 2 और 2 करके दिखेगा। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो गया सर, ये और नंबर दोनों में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम कंसिडर कर लेते हैं सर कि 2 2 2 2 और 2 इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ और यहाँ पर, यहाँ इन दोनों के जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सर ये कितना होगा मेरे पास माइनस 4x हो जाएगा। देखिए सर इसको माइनस करेंगे तो 4x में से 2x गया तो मेरे पास कितना बच रहा है, ये बच रहा है सर मेरे पास अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, ये माइनस 2x बचा। अब ये जो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था वो बन चुके a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला। तो इसको क्या लिख सकता हूं सर मैं, x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बात समझ में आई सर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू में कंसीडर कर रखा था 2 2 2 और 2 और दिया बेटा माइनस 1, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2 2 2 और कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। बात समझ में आ रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बनाकर देखिएगा। चलो ट्राई देखिए, कहता है सर हमारे पास अच्छे से, तो बेटा इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सर सॉल्व करेंगे तो 21 और 7 हो जाएगा 28, माइनस बेटा 8 और 91 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 99 होगा। और 99 3 नियम 27 के साथ हासिल है तो 3 नियम 27 27 2 29 हो गया 297, माइनस 98 बाई हो जाएगा 2, और प्लस सर यहाँ पहले इनटू को सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 27 और 21 कितना होगा बेटा 2 2 4 और 1 8 48, 48 में से 6 कितना बचेगा 42 बटे कितना हो गया 21 हो गया। जो कटता है सर उसको काटेंगे, 21 से काटूंगा 2 बार में जाएगा, इससे काटूंगा 49 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है ये। अब सर जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटता है उसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, ये प्लस में दे रखा है सर, ये प्लस में, तो ये हो गया ओवरऑल 30 में, ये दोनों दे रखा है माइनस में तो जुड़ जाएगा। तो 9 और 7 16 की 6 हासिल आया, 4 1 5 5 4 9 14 की 4 हासिल आया, 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा 316। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा सर माइनस 316, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो बी में दे रखा है अपने को कि सर 40 माइनस 3/4, उसके बाद दिया था ऑफ, ये दिया हुआ है 32 अपॉन दिया हुआ है सर 37 माइनस 3/4 और दिया हुआ है ऑफ, ये 34 माइनस 6 दे रखा है। सर ये तो पेपर में उतरा उतराया मिलेगा अपने को। देखो बेटा मॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ मतलब का को सॉल्व करते हैं। तो सर 4 एकम 4 4 अठे 32, 8 तिया 24, और सर 40 में से 24 गया तो बचा मेरे पास 16। क्लियर है ये। सर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो 34 में से गया 6 बचा कितना 28, सर 4 एकम 4 4 सत्ते 28, 7 तिया 21, और सर 16 में जाएगा, सॉरी 37 में जाएगा 21, बचे कितना 16, 16 से 16 काटिएगा तो कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है ये, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए तो नेक्स्ट करेंगे इसको हम लोग, बन जाएगा ना ये कि इसको भी क्या सॉल्व करना भाई, है कि नहीं। बस सर कैलकुलेशन पावर को हमारी इंक्रीज कर रहा है ना, और कुछ नहीं। एग्जाम्स को सब एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछ रखा है। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा क्या करना है सर पता है आपको, हमेशा ना आपको ये जो दिख रहा है यूनिट डिजिट, इसको चेक कर लेना है। अगर सर यूनिट डिजिट से आंसर निकल रहा है तो आपको बहुत कुछ कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपने पास दिया हुआ है 456 दे रखा है, माइनस सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 76 प्लस इसका स्क्वायर होता है 225 प्लस ये 3/4 होगा, ऑफ दे रखा है सर ऑफ, तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा।
ऑफ हो जाएगा 76 बाई हो जाएगा 18, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, हासिल आया सॉरी 4 एकम 4 हासिल आए 3 4 नियम 36, ये कितना हो गया 19। सर ये डिवाइड दिया उसको इंटू में कन्वर्ट करूंगा और उसको ऊपर ले आएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 72 इंटू 24 अपॉन कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। सर ये 19 से 19 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 छक्के 18 हो गया, 6 से भाग दूंगा कितने बार में जाएगा 6 चौक 24। अब सर 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, तो बेटा ये हो जाएगा 4 5 और 6, इसको जोड़ेंगे सर, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 301 आएगा, और फिर प्लस यहाँ प्लस हमारे पास आएगा 288 आएगा। अब देखो सर यहाँ पे इकाई के अंक से मेरा आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये प्लस में है 6 और 8 14, तो 14 क्या आएगा कितना 4, और 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो बेटा 4 में से 1 या कितना बचेगा 3, तो मेरा वही आंसर होगा जिसके इकाई का अंक 3 होगा, जो केवल ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ में आ रही है, तो इसको जोड़कर भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट जब आ रहा है तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है, चलिए बनाएंगे इसको ना, ट्राई करिए, थोड़ा स्पीड करा दिया हूँ, आया बट सही है कि नहीं पता नहीं सर। चलिए इसमें देखो बेटा ये दो पार्ट में सॉल्व हुआ, क्योंकि क्या है सर एक ए है और एक क्या दे रखा है अपने को बी दे रखा है, अपने को ए प्लस बी निकालना है। बेटा पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड होता है सर 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, सर 3 पंचे 15 और 5 25, ये वैल्यू हो गई सर हमारे पास ए की, और बी की वैल्यू निकालोगे सर 18 एकम 18 18 दूनी 36, सामने में आ गया 1/2 और सर यहाँ पे दिया हुआ 3, तो कितना हो जाएगा वो 1/2 तिया 6 हो जाएगा। फिर सर अपने को दे रखा है प्लस, यहाँ पर इंटू कराऊंगा 5 एकम 5, 5 में से सर 1 गया मेरे पास, तो कितना आएगा आएगा 1, और वो भी कितना आएगा मेरे पास, तो होगा सर -1 पूरे के बटे 6 एकम 6 6 तिया 18 और 20 तिया हो गया 60 माइनस कहाँ पर बेटा ये 5 एकम 5 और इसमें से गया 6, तो कितना बचेगा -1 में आएगा। फिर हमारे पास देखो सर यहाँ पे क्या होगा 6 एकम 6 6 तिया 18 20 तिया 60 माइनस 3 चौके 12 और प्लस दिया हुआ सर 12, ये आपस में हो गया कैंसल। अब नीचे में बेटा 60 बचा, इसको सॉल्व करेंगे 6 एकम 6 सर 6 में से 1 गया कितना बचेगा -5/6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेटा 1 ऊपर जाएगा 60 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 12 पंचे 60 12 छक 72 -72 बाई कितना आ जाएगा 12 छक 72, 5 एकम 5 12 12 छक 72, तो 1/- कितना आएगा 72 आएगा, -1 कितना हो गया 72 हो गया। मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 25, और प्लस करूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब सर इसको सॉल्व करेंगे बेटा एलसीएम तो निकलने से रहा इसका, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, एक सेकंड ना वेट कर लेना, मैं देख लेता हूँ कुछ गलत हो रहा सही कर लेंगे। देखो सर यहाँ पे यही दिया है 9 एकम 9 9 दूनी 18, और सब इसको सॉल्व करेंगे सर तो ऊपर जाएगा, और 4 9 दूनी 18, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास 2, और 2 चौके कितना हो गया 8, 3 पंचे 15 5 बचेगा बेटा, और 5 कितना हो गया 25, ये तो ठीक है सर हमारे पास। बी को सॉल्व कर देते हैं, 36 को देखो 18 एकम 18 दूनी 36, तो 1/2 बचा, और इंटू कितना बचेगा मेरे पास 3, देखो यहाँ पर गलती हुआ था हमसे, ठीक है। यहाँ पर आना कितना चाहिए अपने पास सर, ये 3 क्योंकि ऊपर में रहेगा और 36 जाएगा नीचे, तो कितना आएगा 3/2 प्लस 5 एकम 5, और सर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा -1, तो यहाँ पर आएगा सर मेरे पास -1 पूरे के बटे, देखो 6 एकम 6 6 तिया 18 20 तिया हो गया सर मेरे पास 60 माइनस 3 चौके 12, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल हो गया सर, कैंसिल देंगे 2 एकम 2, और 3 में से 2 कितना बचेगा बेटा 1/2 बचेगा, बटे कितना हो गया 60, कुछ नहीं सर 1 हो गया, यहाँ ऊपर चले जाएगा कितना आ जाएगा 1/2 60 30, कितना आएगा 1/2 होगा। अभी सर कितना होगा मेरे पास इंटू 60, तो कितना जाएगा 120 हो जाएगा। अब सर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा 25, और प्लस कितना हो जाएगा 1/120। सर दोनों टकरा कहाँ पर रहे हैं, तो 600 पे, कहाँ पर टकराएंगे 600, क्योंकि सर इसके पहाड़ में 600 आएगा और इसके पहाड़ में क्या आएगा 600 ही आएगा, बेटा यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं 600 लिखूंगा सर, 12 पंचे 60, तो 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5 हो गया
25 से दूंगा बेटा तो 4 छिक्के 24 और 24 अट्ठे कितना हो जाएगा जी 24 अट्ठे 8 चौक 32 की 2 हासिल आई 3 8 2 16 16 3 19 192 हो जाएगा और ये प्लस तो जोड़ेंगे सब हो जाएगा 197 बाई कितना हो जाएगा 600 होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये तो आंसर कितना आएगा उसको 197 बाई 600 आएगा। क्लियर है ये चले बनाएंगे इसको वो 8 नंबर सब मिल जाएगा। चलिए इसको बनाइएगा पहले थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था और ठीक है ध्यान सुनेंगे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। देखिए जब 2 एकम 2 अरे कितना होगा बेटा वो 3/2 प्लस 7 एकम 7 7 3 10/7 सर डिवाइडेड बाय दे रखा है मुझे वहां पे 5 एकम 5 5 3 8/5 और ऑफ दे रखा है 4 एकम 4 और 5 बट्टे कितना हो गया 4 2 3 6 6 और कितना हो गया वो 7 बट्टे हो गया सर मेरे पास 3 पूरे के बट्टे सॉल्व करूंगा 2 3 6 6 2 8 8 बट्टे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय दे रखा है सर मेरे पास 4/9 इंटू 5/6 और प्लस दे रखा है 14 सर इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड दे रखा है 4/9 दे रखा है 9 बट्टे हो जाएगा 4। क्लियर है ये काटेंगे सर यहीं से 4 से काटा 2 बार में गया 5 से काटा तो 1 बार में गया। अब सर इसको उल्टा करके लिखूंगा तो 3/2 प्लस ये हो जाएगा 10/7 डिवाइड कर इंटू करूंगा तो जो 2 था वो मेरे पास 1/2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा सर ये 7/3 पूरे के बट्टे बट्टे देखो इसको काटेंगे सर 4 से काटूंगा 2 बार में गया 3 से काटूंगा 3 बार में गया और 3 तिया कितना हो गया मेरे पास 3 2 6 6 से 6 कैंसिल हो गया कितना बचा 5 और 14 ये हो गया सर मेरे पास 19 7 से 60 कट गया 2 से 2 कट गया सर कितना बचा मेरे पास 5 ये बट्टा बट्टा 5/3 सर ये 3/2 प्लस 5/3 बचा नीचे का 19 को भी कांस्टेंट रहने दो सर ये हो जाएगा मेरे पास बट्टे में 6 हो जाएगा 3 तिया 9 2 पंचे हो जाएगा 10 पूरे के बट्टे हो गया 19 नीचे कुछ नहीं है 1 लगाएंगे सर ऊपर 19 नीचे 6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1/19 होगा सर ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 1/6 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बी सी और डी जो नहीं है इसमें कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है। क्लियर है ये चलिए बनाएंगे इसको। देखो भाई कहता है सर हमारे पास कि सबसे छोटा सबसे बड़ा दिखाओ। अब बेटा अपन लोगों ने सीख रखा है सर कि इसे 4/9 दिया है तो वो 4/9 वैसी का वैसी रहेगा 9 3 का होता है और किसका होता है 7 का। सर हमको सबको फ्रैक्शन में चेंज करना है ये 0.45 की पावर में रैंकिंग दे रखा है 45 होगा अपॉन आएगा सर 2 ठोक 9 3 से काटूंगा बेटा तो कितने बार में जाएगा हाँ 9 से भी काट सकते हैं 9 पंचे 45 9 एकम 9 9 एकम 9 तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 5/11 भी तो लिख सकता हूँ कोई समस्या नहीं है। सर इसको लिख सकता हूँ मैं 64 पर स्क्वायर दिया तो एक की जगह 2 नंबर के बाद क्या आएगा मेरे पास डेसिमल और सर यहाँ 2 जीरो लगाऊंगा बेटा इसको 4 से काटूंगा तो 16 बार में 4 से काटूंगा तो 25 बार में मतलब सर इसको मैं 16/25 लिख सकता हूँ यहाँ पर भी कोई समस्या होने वाला नहीं है। अब मैं क्या बताया सर बड़ा और छोटा चेक करने के लिए सबसे ऊपर नीचे डिफरेंस चेक करो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का यहाँ पर 4 का यहाँ पर 6 का और यहाँ पर 9 का। सर ऐसी परिस्थिति में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कौन बड़ा कौन छोटा तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 तिया 27 7 चौक 28 बेटा बड़ा कौन सा हुआ 4/9 हुआ। अब मुझे छोटा पूछा है ना तो मैं सिस्टम में सिर्फ छोटे को लेके चलूंगा कि सर सबसे छोटा कौन सा है बड़े को लेके चलो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि छोटे से अपन पकड़ पाना मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है सर बड़े को लेके चलेंगे 4/9 हुआ मतलब सर ये सबसे छोटा हो गया इसको इससे कराऊंगा 9 पंचे 45 11 चौके 44 तो सर इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया 5/4 हो गया। इसको आगे लेके चलते हैं सर 25 पंचे कितना हो जाएगा तो 125 16 दहे 160 और आएगा सब 176 सर बड़ा कौन सा हो गया सबसे बड़ा कौन सा हो गया ये हो गया। अब सर सबसे छोटा तो ये था क्योंकि इससे बड़ा क्या है ये वाला है इससे बड़ा है बेटा 28 और 9 तिया 27 सर 9 इससे तो ये बड़ा था और इससे ये बड़ा है और इससे क्या है ये बड़ा है
ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा, और इससे भी छोटा एक ही नंबर है सर मेरे पास, तो कितना 3/7 है। और 3/7 किसका बेटा, तो √9 बाई किसका होगा 49 का, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी। बात समझ में आ रही है, बस इतना सा करना है सर अपने को। तो ये वाला प्रोसेस में सिखाया था, याद आ रहा, गलत कैसे आ रहा था, क्या करिए। तो क्वेश्चन दे रहा है ना, तो क्या चाहता है कि एग्जामिनर की हम लगे रहे सर एक ही क्वेश्चन में, पर पेपर खत्म करें नहीं। तो थोड़ा इसके लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। पहले बेसिक समझाऊंगा सर, फिर बेसिक समझाने के बाद कहाँ चलेंगे अपन लोग, पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे। देखो बेटा, यहां से यहां तक सर मुझे दिया हुआ है, बस सबका एलसीएम निकालो, संभव नहीं है। तो मैं काम करता हूं, मैं आपको लास्ट शुरू के 3 डिजिट से ना एक शॉर्टकट बना के बताता हूं। पहले 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/, हो गया 12। मैं सर इसका एलसीएम लेकर आपको दिखा रहा हूं कि इसका एलसीएम कितना आएगा सर, वैसे भी 12 आएगा। मैं 2 से दूंगा 6 बार में जाएगा, 6 कम 6 सर 6 से दूंगा 2 बार में जाएगा, 2 एक कम 2, 12 से दूंगा तो 1 बार में गया सर, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 और 1 9, 9/, कितना हो गया 12 हो गया। सर काटूंगा 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से काटूंगा 4 बार में, तो आंसर कितना आया, इतने का 3/4। अब मैं इसी को आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे मुझे 1/2 दे रखा है, प्लस दिया है 1/6 प्लस दिया हुआ है 1/12। इसको समझना है कि सर 1/, इस 2 को लिखना है बेटा गुणन में, ऐसे डिजिट में तोड़ करके उसका कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाए, 1 आ जाए। देखो 2 एकम 2, छोटा डिजिट पहले, बड़ा डिजिट बाद में, प्लस यहाँ पर कितना होगा सर, तो 2 तिया 6, डिफरेंस 1 का है, और प्लस यहाँ पर होगा सर 3 चौके 12, डिफरेंस कितने का है, 1 का। और जब भी इसको सॉल्व करना होता है 1 2 3, ऊपर जितना है उसको जोड़ दीजिए, नीचे में पहले वाले का सबसे छोटा डिजिट और दूसरे वाले का सबसे बड़ा डिजिट, इसका क्या करना है सर, अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे सर आंसर वैसे भी कितना आ रहा है, 3 और 4 एकम 4, वैसे भी 3/4 और ऐसे भी कितना आया, 3/4 आया। तो जब 3 डिजिट था तो सर इसको निकालना क्या था, काफी ज्यादा आसान था। लेकिन जब इतने सारे डिजिट हो जाते हैं सर, तब निकालना मुश्किल है। तो उस समय फायदेमंद कौन सा होगा हमारा, ये वाला प्रोसेस होगा। बात समझ में आ रही है। अब पूरे बड़े वाले को मैं करके दिखाता हूँ, उसको समझिएगा, ठीक है। आप देखकर आंसर निकाल लोगे सर, देखकर आंसर निकाल लोगे, बोलोगे सर ये इसका आंसर है। जैसे हमारे पास दे रखा है 1/2 प्लस दिया है 1/6 प्लस दिया है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72 दे रखा है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे इसको देखिए सर, मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2 प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 तिया 6 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 3 चौके 12 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4 पंचे 20 प्लस ये हो जाएगा 5 छक्के 30 प्लस सर ये 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा सर मेरे पास 7 8 56 और उसके बाद ये जाएगा सर मेरे पास 8 नियम 72। मुझे करना क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऊपर सर लिखा हुआ डिजिट तो 8 लिख दिया, नीचे वाले का छोटा वाला पहले वाले का और आखिरी वाले का बड़ा वाला, तो सर ऊपर 8 होगा और नीचे 9 एकम 9 हो जाएगा, खेल खत्म। आंसर कितना आएगा, 8/9 आएगा। अभी इसमें भी खेल है, मैं सर जो आपको इतना एक्सप्लेन करके दिया, ये एक्चुअल में क्या है सर, तुम्हें दिखा रहा हूं कि आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं। हमको करना क्या था, मुझे बस ये चेक करना था 2 एकम 2 हो रहा है, 2 तिया 6 3 चौके 12 5 25, गैप गैप वाला बन रहा है, तो मुझे तोड़ना बस शुरू वाले को था, कितना 2 एकम 2 और कितने वाले को, आखिरी वाले को, सर कितने में 8 नियम 72। बात समझ में आई। बाकी सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 लिखता, नीचे 1 वाला और फिर इसके आखिरी वाला 9, तो मेरे पास एक लाइन में ही आंसर निकल जाता 8/9। मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो मैं दिखा रहा हूँ भाई कि आपको ऐसे समझना है इस सवाल को। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, एक लाइन में आंसर निकलेगा, तो वो निकाल के मैं बताया, ये वाला आप लोग निकाल के बताएंगे। चलिए करेंगे ना उसको, ठीक है। जैसे देखिए दे रखा है सर